पहला तैमताउस पहला तैमताउस उसका दूसरा बाब, पहली 4 आयत। बस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शफायतें और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और तमाम आला रुतबा वालों के लिए, ताकि हम कमाल दीनदारी और पाकीज़गी से चैन और आराम के साथ जिंदगी बसर करें, क्योंकि हमारे निजात देने वाले खुदा के नजदीक यही खूब और पसंदीदा है। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या कलाम दूं। जब से खिदमत में आए, एक ऐसी खिदमत खुदा ने मुझे और जैक्सन को सौंपी जो शुरू से करने से बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा क्यों ना आज इसी टॉपिक को लेकर बात की जाए। जब हम ग्रुप में आए और कैरिस्मेटिक ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगे, तो अंसर ने बोला कि आप अपनी पहले खिदमत को पहचाने कि खुदा ने आपको क्या खिदमत दी है और खुदा आपसे क्या खिदमत लेना चाहता है और आप क्या महसूस करते हो कि आपकी खिदमत क्या है। तो उस वक्त हम दोनों का यही जवाब था कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। जो नाम हमारे तक आते थे इंटरसेसरी के जरिए या फैमिली वाइज या दोस्त या जो भी लोग हमें दुआओं के लिए कहते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम उनके लिए दुआ करें, उन नामों के लिए। और ये सिलसिला तब से लेकर अब तक कंटिन्यू है। तो मैंने कहा आज इस बारे में हम देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि जब हम दूसरों के लिए इंटरसेशन करते हैं, इंटरसेसिव प्रेयर करते हैं, तो फिर उसकी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में कैसे आती है। बहुत से लोग के अपनी फैमिली, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करते हैं और बस। मगर अगर हम दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हैं तो फिर क्या था? बहुत से लोग शायद इस वजह से भी दुआ ना दूसरे लोगों के लिए कर पाते हो कि हमारे तो अपनी फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे तो अपने घर में, क्यों ना पहले हम इन्हें खुदावन सीखी है और बाकी में ये याद करते हैं, हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा किस तरह से हमारी जिंदगी में बरकत देता है। फिर हमें अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कि ये दुआ किस तरह से काम करती है, कि ये जो दुआ है, इंटरसेशन जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो एक बीज का काम करती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसा बोगे वैसा काटो। अगर हम अच्छा बोते हैं दूसरों के लिए, अपने दिलों में बोझ रखते हैं, दर्द रखते हैं और तड़प रखते हैं कि जो नाम तक पहुंचे हैं कि वो बीमार है, तो जब हम ये बीज बोते हैं तो उसकी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में भी आती है। जब वो शख्स बरकत पाता है तो वही ब्लेसिंग, उससे दुगनी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में भी आती है। और मैंने ऐसा देखा है आज भी। टेकला जूट भाई, हम लोग डिवाइन मर्सी प्रेयर करते हैं 3 बजे, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐड हैं। उसमें हम अपने लिए प्रे नहीं करते, हम लोगों के लिए दुआएं ज्यादा करते हैं जो नाम हम तक पहुंचते हैं। और बहुत से खुदावन ने मौजज़ात किए, बहुत से ऐसे कैंसर के मरीज शिफा याब हुए जिनके नाम हम तक पहुंचे और हमने बड़ी तड़प के साथ, बड़े ईमान के साथ उनके लिए दुआएं की और खुदावन उन्हें रिहाई बख्शी। तो बेशक दुआ में बहुत असर है और दुआएं बहुत पावर रखती है। और जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो फिर हम अपने लिए दुआ ना भी करें तो खुदा उसकी ब्लेसिंग हमारी जिंदगियों में उंडेलता है। और खुदा जानता है, खुदा को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि खुदावन हम दूसरों के लिए दुआएं कर रहे हैं तो तू हमारे लिए भी भलाई कर। खुदा
को पता है कि ये मेरा बंदा मेरे लोगों के लिए दर्द रखता है, तो खुदा फिर हमें कैसे तकलीफ में रहने, तो खुदा हमारी जिंदगियों में बरकतों को अंधेरता है। हम देखेंगे कि कलाम इस बारे में हमें क्या बताता है। याकूब का खत, उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत, कोई पढ़े। इसलिए तुम एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो कि तुम शिफा पाओ। आमीन। आमीन। बेशक जब हम एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे अपना दर्द दूसरों को बताते हैं और उनको अपने लिए दुआ करने को कहते हैं, तो खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि एक दूसरे से अपने गुनाहों का भी इकरार करो कि मुझसे ये गलती हो गई। बेशक खुदा ने पाक साक्रामेंट हमें बख्शा है कि हम फादर के पास जाके अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मगर खुदा का कलाम हमें ये भी बता रहा है कि एक दूसरे से भी अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। खुदा का कलाम भी हमें यही सिखा रहा है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है, और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो शिफा हमारी जिंदगी में यकीनन आ जाती है। हम एक और हवाला रीड करेंगे, इफ्सियों, उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से मुस्तदी के साथ जागते रहो और मुकद्दसों के लिए दुआ किया करो। आमीन। आमीन। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और जागते रहो, रूह को मुतहरिक रखो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। और खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि हमें मुकद्दसीन के लिए भी दुआ करनी और हमें हर वक्त बेदार रहना है और खुदावन से दुआ और क्या करते रहना है, मिन्नत करते रहना है। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दुख दर्द के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो दुख में है और जो बीमारियों में है। और हमें तो ये भी खुदा का कलाम बताता है कि हमें पूरी दुनिया के लिए दुआ करनी है, अपने अपने जो हुक्मरान है हमें उनके लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि दुआ एक ऐसा पावरफुल, कुवत और ताकत से भरा हुआ दुआ है जो हमारे लिए बंद रास्तों को खोल देती है। आजकल लोग कहते हैं बहुत महंगाई हो गई है, हालात ऐसे हैं वैसे हैं, मिनिस्टर्स ऐसे हैं वैसे हैं। हमें जरूरत है कि हम अपने हुक्मरानों के लिए भी दुआ करें, उनके लिए भी खुदावन के हुजूर इंटरसेशन करें, इंटरसेसिव प्रेयर करें कि खुदावन तो हमारे हुक्मरानों को भी अकल और दानाई दे और इस महंगाई के तूफान को रोक दे। वो जो तूफानों को रोक देता है तो वो बड़े बड़े मौजज़ात करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। तो हमें जरूरत है कि हम हर चीज को, हर बात को दुआ में रखें, क्योंकि दुआ ही के जरिए बड़े बड़े काम होते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फिर हम अपने लिए दुआ ना भी करें तो खुदा हमें बरकत देगा। खुदा तो हमारी हर जरूरत से वाकिफ है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। एक और हवाला देखेंगे, अयूब, उसका 42 बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है। और जब अय्यूब अपने रफीकों के लिए दुआ कर चुका तो खुदावंद ने अय्यूब की असीरी को बदल दिया, और जितना के पहले उसके पास था खुदावंद ने अय्यूब को उससे दुगना दिया। आमीन। आमीन। हमने देखा कि खुदा के कलाम में हम सब कुछ जानते हैं कि किस तरह से अयूब की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था। अयूब नबी की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, मगर खुदा ने जब उसके दोस्तों को उसके पास भेजा और जब अयूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने उससे बरकत दी। और खुदा ने जो उससे छीन लिया गया था, खुदा ने उससे उसका दुगना अता कर दिया और खुदा ने उसे इतनी बरकतों से मामूर कर दिया। और मेरे अजीजों, यही है, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारी ब्लेसिंग को भी डबल कर देता है। फिर अगर हम अपने लिए दुआ ना भी करें तो हमारे लिए खुदा दुआ कर रहा होता है, हमारी हर जरूरत के लिए
खुदा दरवाजे खोल रहा होता है, हमें हर बीमारी से बचाने के लिए खुदा हमारे पीछे होता है। आज हम गौर करेंगे इस कलाम पर और उस बीज पर जो हम बोते हैं। क्या हम दूसरों के लिए दुआ का बीज बो रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए शिफायात कर रहे हैं? आज हम अपनी जिंदगियों पर भी गौर करेंगे कि आज से अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम दूसरों के लिए दुआ करना शुरू, ज्यादा से ज्यादा दुआ करना शुरू। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो वो भी आजाद होंगे, वो भी बरकत पाएंगे। और जब वो बरकत पाएंगे तो जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो जब वो बरकत पाएंगे तो हम भी वैसे ही बरकत हासिल, उससे भी डबल बरकत खुदा हमें देगा। और खुदा जो है वो सब कुछ जानता है, वो आपके दिल की सच्चाई को, ईमान को जानता है, आपके दर्द को, हर दुख से वाकिफ है। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमें और ज्यादा बोझ देता है। जब हम दूसरों के लिए शिफायात करते रहते हैं और जब हम ये पहले स्टेप से निकलते हैं तो मेरे अजीजों फिर हम दूसरे स्टेप में दाखिल होते हैं कि खुदा हमें गहरी बातें, गहरे भेद हमें खुदा देता है। खुदा हमें दिखाता है रोया के जरिए और नबूवत के जरिए कि फलां शख्स को आपकी दुआ की जरूरत, उसके लिए दुआ करें। या उस पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है या वो किसी प्रॉब्लम में है, खुदा आपको रोया के जरिए भी बता सकता है। और फिर खुदा जब हमें ये दिखाता है तो फिर हम उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। और जब हम उससे मिलते हैं तो वाकई वो कहता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में ये तूफान आया था मगर खुदा खुदा ने मेरे लिए मुश्किल को आसान कर दिया। तो अब हम समझ पाते हैं कि वाकई जो खुदा ने हमें बोझ दिया था, खुदा ने जो हमसे भेद की बात की थी, खुदा ने जो हमें उसके लिए दिखाया और बताया था, तो खुदा ने हमारी उस इंटरसेसरी प्रेयर को सुना है और इसे आजाद किया है। और इसी तरह से मेरे अजीजों, जब हम खुदा की बरकत में, खुदा के साथ दुआओं में बढ़ते रहते हैं तो खुदा एक और फजल हम पर करता है। जब खुदा हमें भेद की बातें बताता है कि उसे दुआ की जरूरत है और इसी ब्लेसिंग में जब हम बढ़ते रहते हैं तो ये कुव्वत और बढ़ती चली जाती है। हम जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे चलते जाते हैं तो हमारी बरकत दुगनी होती जाती है। सिर्फ हम दुआ ही नहीं दूसरों के लिए करते रहते हैं, फिर खुदा ने हमें बोझ दिया कि खुदा ने हमें दिखाया कि फलां को हमारी दुआ की जरूरत है, हम उसके लिए दुआ करें। और इस ब्लेसिंग को खुदा जब हम कायम रहते हैं और इंटरसेशन में और ज्यादा बढ़ते रहते हैं, खुदा की हजूरी में रहने लग जाते हैं, तो खुदा इस ब्लेसिंग को इस तरह से बढ़ाता है कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमें कुव्वत से, ताकत से भर देता है। और हम कहीं बैठे होते हैं तो हमें फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो हम उस बात के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावन, अगर हम किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में बैठे हैं तो हमें फील हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ कोई अबलीसी ऐसा काम होने वाला है, तो खुदा हमें बता देता है कि आप दुआ करना शुरू करो। और वो कुव्वत और ताकत खुदा हमें, हमारी कुव्वत को बढ़ाता है। तो जब हम दुआ करते हैं तो बहुत सी रुकावटें, बहुत से बंधन जो है वो टूट जाते हैं। और फिर खुदा हमें इस तरह से कुव्वत और ताकत से भरता है कि जब हम किसी पे हाथ रख के दुआ करते हैं तो खुदा हम बड़े बड़े मौजज़ात करता है। और हम सब जानते हैं कि खुदा में कायम रहने से, खुदा में रहने से, खुदा में बढ़ने से, खुदावन के साथ चलने से ब्लेसिंग बढ़ती है, कम नहीं होती। तो आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम दूसरों के लिए शिफायात करना ज्यादा से ज्यादा शुरू करें। और जितने नाम हम तक आए होते हैं, जैसे अक्सर हम लोग मिलते हैं और हमें बोलते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, तो हमें उस नाम को अपने दिल, दिमाग, सोच में रखें, उसको हमेशा अपनी दुआ में रखना है, क्योंकि वो नहीं बल्कि खुदा ने उसे हमारे पास भेजा है कि हम उसके लिए दुआ। अक्सर चर्च में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा फलां भाई या मेरी बहन या मेरा ये बच्चा बीमार है या ये इस तरह से प्रॉब्लम है, तो हमें उन नामों को याद रखना है, क्योंकि वो इंसान खुद नहीं आया बल्कि खुदा ने उसे हमारे पास भेजा। और खुदा काम लेना चाहता है उस नाम के जरिए कि हम उसके लिए दुआ करें और हमारी दुआ के असर से वो बंदा आसान। तो मेरे चीजों, इसी तरह से खुदा हम सबको बरकत दे और खुदावन में हम कायम रहें और हम भी शिफायात करते रहें लोगों के लिए और खुदा से कुव्वत और ताकत मांगते रहें ताकि हम हमेशा खुदा में कायम। आमीन। खुदावन के सलाम के वसीले से हम सब